नमस्कार दर्शकों। आज एक भगवान जगन्नाथ की कथा के बारे में बात करेंगे। जाहिर तौर पर आप सोच रहे होंगे कि आम तौर पर राजनीति और जन समस्याओं पर चर्चा करने वाले भगवान की कथा कैसे करने लगे। तो हम आपको बता दें कि जब औरंगजेब की कब्र का प्रकरण गर्म है, तब साल्वेग की चर्चा करना भी मुनासिब हो जाता है। ये वो साल्वेग हैं जिसकी मजार के आगे स्वयं जगतपति भगवान जगन्नाथ का रथ आज भी रोका जाता है और कुछ देर रुकने के बाद भगवान जगन्नाथ का रथ साल्वेग की मजार से आगे बढ़ता है। कहानियां बहुत सारी प्रचलित हैं, किंवदंतियां बहुत सारी हैं साल्वेग की मजार के बारे में, जिन्हें हम एक एक कर आपको बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज भी मुसलमान साल्वेग की मजार के आगे भगवान जगन्नाथ का रथ रोका जाता है। क्यों रोका जाता है और साल्वेग कौन थे, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। साल्वेग मुगल सेना में शामिल थे और मुगल सेना के एक पदाधिकारी थे। साल्वेग की मां हिंदू थी और पिता मुसलमान थे। एक दफे बताया जाता है कि युद्ध करते करते साल्वेग को चोट लग गई, सिर में जख्म बढ़ता गया और जब बहुत ज्यादा वेदना साल्वेग को महसूस होने लगी तो उसकी मां से उसका कष्ट देखा नहीं गया। साल्वेग को उसकी मां ने भगवान जगन्नाथ की शरण में जाने की सलाह दी और कहा कि तुम भगवान जगन्नाथ की भक्ति करो, भगवान जगन्नाथ तुम्हारी विपदाओं को हर लेंगे। अब यहां तीन कहानियां हैं। कोई यूं कहता है कि साल्वेग जा रहे थे भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर जहां उन्हें दफनाया गया वहां भगवान जगन्नाथ का रथ आकर रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। एक कहानी ऐसी है। दूसरी कहानी ये कहती है कि साल्वेग को मुसलमान होने के कारण भगवान के दर्शन नहीं मिले थे और वो बाहरी मंदिर के आसपास घूमते रहे, भगवान की भक्ति में लीन रहे। आखिरी में साल्वेग की मौत हो गई और उन्होंने मरते समय ये कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान जगन्नाथ स्वयं मेरे पास यहां आएंगे। और तीसरी कहानी ये है कि साल्वेग जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, वेदना हुई, पानी खत्म हो गया आदि इत्यादि कष्टों को सहते सहते साल्वेग रास्ते में ही, भगवान जगन्नाथ की यात्रा का वो दिन था, रास्ते में ही रुक गए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के वक्त तक पहुंचते पहुंचते उन्हें देरी हो गई साल्वेग को, और जब वो बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए, आगे चलने में असमर्थ हो गए, तो रथ का वक्त भी गुजरा जा रहा था, लेकिन रथ अचानक से रुक गया। जब लोगों ने कोशिश की रथ को आगे खींचने की तो रथ आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार जब काफी देरी से साल्वेग वहां पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। साल्वेग भाव विभोर हो उठे और वो उन्हें भगवान की लीला समझते देर नहीं लगी। वो ये समझ गए कि भगवान मेरे लिए रुके हुए थे। जब साल्वेग पहुंचे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ को प्रणाम किया, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया, बलभद्र को प्रणाम किया, सुभद्रा को प्रणाम किया, तो रथ आगे चल पड़ा। और वहीं साल्वेग ने रोते रोते दम तोड़ दिया प्रभु के स्मरण में। फिर लोगों को समझते देर न लगी कि साल्वेग मुसलमान भले ही हैं लेकिन प्रभु के अनन्य भक्त हैं। तो वहीं उनकी
मजार बना दी गई। क्यों? क्योंकि साल्वेग के पहुंचने पर ही रथ चला था, वरना भगवान जगन्नाथ ठहर गए थे। वो प्रतीक्षा कर रहे थे साल्वेग की। ये कहानी भी है। साल्वेग के बारे में ये कहानी भी है कि वो मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे थे भगवान के आने का। एक कहानी ये भी है कि जब साल्वेग चोट के कारण और बीमारी के कारण बहुत वेदना महसूस कर रहे थे, तो भगवान उस वक्त साल्वेग के पास पहुंचे जब साल्वेग अर्धनिद्रा की अवस्था में थे और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके बाद साल्वेग की बीमारी ठीक हो गई और साल्वेग प्रभु का स्मरण करने लगे, भगवान जगन्नाथ की शरण में चले गए। आखिरकार जो भी है कहानी या किंवदंती, लेकिन यह सिद्ध है कि साल्वेग भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं। साल्वेग मुसलमान थे, यह भी बात पक्की है। वो मुगल काल था, यह भी बात पक्की है। और बात यह भी पक्की है कि वहां जो मजार बनी, वहां कोई सामान्य हिंदू तो छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान जगन्नाथ का रथ रुकता है अपने भक्त के लिए। और हम और आप औरंगजेब की कब्र की चर्चा में लगे हुए हैं। औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए या रहनी चाहिए, बड़ी अजीब बात है ना। हम और आप हिंदू मुसलमान की बातों में लगे हैं। क्या भगवान ने साल्वेग के साथ कोई भेदभाव किया? भगवान ने साल्वेग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और साल्वेग की माता हिंदू थी, पिता मुसलमान थे। आज के दौर की बात अलग है। आज के दौर में शायद लब जिहाद वाले कानून की कसौटी पर परखा जाता, वो अलग बात है। खैर, ये वक्त वक्त की बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई किसी अन्य धर्म का है तो वो भगवान जगन्नाथ की भक्ति से महरूम हो जाए या भगवान जगन्नाथ की भक्ति ना कर पाए। और दूसरी बात यह है कि यह भी जरूरी नहीं कि कोई भगवान को या ईश्वर को किसी एक ही रूप में पूजे। साल्वेग की यह कहानी बेहद प्रेरणादायक है। जब कब्रों को खोदने की बात की जा रही है, तब महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक साल्वेग की कहानियां हैं जो अलग अलग किस्म से कही जाती हैं, इन पर सोचा जाए, सीख ली जाए और समाज को लड़ने झगड़ने वाले झंझावात से दूर रखा जाए। समाज में शांति हो, समाज में अमन हो, समाज में चैन हो। एक दूसरे के प्रति टकराव का भाव ना रखें, एक दूसरे से अकारण उलझने से बचें और ईश्वर के प्रति आभार रखें। साथ ही साथ एक दूसरे के दिल में बसे ईश्वर के प्रति, यानी एक दूसरे व्यक्ति के प्रति भी स्नेह और प्रेम का प्रसार करें। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।